हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है जेआर क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो यूकेपीसीएस ग्रुप सी के जितने भी आपके आने वाले एग्जाम, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस कांस्टेबल और कन्या सहायक, जितने भी आपके ग्रुप सी के एग्जाम हैं उन सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। तो हमारा ये प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है, जिसमें हम उत्तराखंड के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन गलत सुमेलित है। तो आपको यहाँ पर मैचिंग का है क्वेश्चन, कौन सा गलत सुमेलित है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है कराल, पहाड़ की ढालू भूमि। तो ये बिल्कुल सही है, कराल पहाड़ की ढालू भूमि को कहा जाता है। बगड़, नदी के किनारे की मैदानी जमीन को बगड़ कहा जाता है। ये भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी, बाखली, गांव के मकानों की कतार को बाखली कहा जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। और ऑप्शन डी, थातवान, इनाम में दी गई भूमि। ये गलत है आपका, तो इसलिए गलत सुमेलित हो जाएगा ऑप्शन डी, थातवान इनाम में दी गई भूमि नहीं होती है, बल्कि थातवान चंद वंश के समय में जो भूमि के मालिक होते थे वो थातवान कहते थे, और ये 36 प्रकार के जो कर हुआ करते थे उनकी वसूली करते थे, दिया करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका ऑप्शन सेकंड क्वेश्चन, निम्न में से किस कुमाऊं कमिश्नर ने 1861 में जंगलात बंदोबस्त किया था। तो जंगलात बंदोबस्त ऑप्शन में आपके हैं ई गार्डनर, ऑप्शन बी ट्रेल, ऑप्शन सी रैमजे, और या फिर उनमें से कोई नहीं। तो रैमजे इसका राइट आंसर होगा, जिसको कुमाऊं का शिल्पकार कहा जाता है, तराई का शिल्पकार। इसने 1861 में जंगलात बंदोबस्त किया था कुमाऊं का। ठीक है, तो इसलिए इसको आपको याद करना है। इसके अलावा जो ई गार्डनर है वो पहला कुमाऊं कमिश्नर है, और ट्रेल सेकंड नंबर का कुमाऊं कमिश्नर है। ये भी आपको एडिशनल जानकारी पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से किस चंद राजा ने दौराकोट को समाप्त कर चंपावत नगर बसाया था। ऑप्शन है आपके पास आत्मचंद, सोमचंद, महेश चंद, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा सोमचंद, जिसने यहाँ पर मध्यकालीन उत्तराखंड में चंद वंश का संस्थापक भी इसको कहा जाता है, और इसने चंपावत नगर यहाँ पर बसाया था। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यमुना नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन है आपके पास पुजारगाड़, बर्निगाड़, आसन, या फिर उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी आपके राइट आंसर होगा, क्योंकि पुजारगाड़, बर्निगाड़ और आसन जो कि यहाँ आपकी यमुना की सहायक नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है, निम्न नदियों का दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम लगाइए। दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम लगाना है, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर क्रम लगाना है। तो आपके पास ऑप्शन है, इन ऑप्शन में से आप देखेंगे जितनी भी नदियां हैं वो सभी काली नदी की सहायक नदियां हैं। तो काली नदी पिथौरागढ़ में बहती है। अगर आपने मेरा नदी वाला चैप्टर नहीं देख रखा है तो उत्तराखंड की नदियों को आप देख लेना, प्लेलिस्ट में जाके आपको डिटेल में मिल जाएगा, जिसमें काली नदी तंत्र आप देखना। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर मिलेंगी आपको। तो सबसे पहले यमुना नदी में ऊपर कुठियांगटी नदी मिलती है, फिर सेकंड नंबर पर गौरी गंगा नदी मिलती है, फिर सरयू नदी मिलती है, और लास्ट में आपकी लधिया नदी मिलती है। तो ऑप्शन आपको बताना था कि नीचे से ऊपर की ओर। तो नीचे से ऊपर की ओर सबसे पहले लधिया मिलेगी, फिर सरयू मिलेगी, फिर गौरी गंगा, फिर कुठियांगटी। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत सुमेलित है। तो गलत कौन सा सुमेलित है ये आपको बताना है। तो रूपकुंड चमोली में है, दुग्धताल पौड़ी गढ़वाल में, मंसूर ताल रुद्रप्रयाग में, तड़ाक ताल अल्मोड़ा में। तो रूपकुंड चमोली में है, ये बिल्कुल सही है। दुग्धताल पौड़ी में है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन मंसूर ताल जो है ये आपका टिहरी में है। ये कहाँ पर है? टिहरी में होगा। तो इसलिए यही इसका क्या है, राइट आंसर है, जो कि गलत सुमेलित है। तड़ाक ताल आपको अल्मोड़ा में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन, बिस्सू, पंचाई और दियाई विशिष्ट त्योहार किस जनजाति के हैं। ऑप्शन है आपके पास जौनसारी, थारू, भोटिया, बोक्सा। तो ये बिस्सू, पंचाई और दियाई त्यौहार जो होते हैं जौनसारी जनजाति के द्वारा मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आठवां, निम्न में से कौन सा चंद राजाओं का राज चिन्ह था। तो राज चिन्ह आपको बताना है घोड़ा, गाय, मोर, या फिर हिरन। तो ये सदाबहार क्वेश्चन है उत्तराखंड का, इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाते हैं। तो गाय इसका राइट आंसर होगा, जो कि चंद वंश का राज चिन्ह था।
अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड का सर्वाधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं, आपको ये बताना है। ऑप्शन आपके सामने हैं। तो यहाँ पर उत्तराखंड का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो है चमोली का और सबसे कम क्षेत्रफल है चंपावत का। ठीक है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। वैसे यहाँ पर अगर आप देखें यूके एसएससी और यूके पीसीएस दोनों ही सर्वाधिक जो क्षेत्रफल वाला जिला है उसको कंफ्यूज करते हैं। अगर यूके पीसीएस की बात करें, यूके पीसीएस की बात करें और यूके एसएससी की बात करें तो यूके पीसीएस तो आपको उत्तरकाशी बोलता है और जो यूके ट्रिपल एससी है वो चमोली को बताता था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है थोड़ा सा, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी ही होगा, क्योंकि ये अपडेट कर दिया गया है कि चमोली का जो क्षेत्रफल है 8030 वर्ग किलोमीटर है, तो इसलिए इसका राइट आंसर बी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तराखंड के सबसे पूर्वी पश्चिमी जिले कौन से हैं। तो सबसे पूर्वी जिला और पश्चिमी जिला कौन सा है उत्तराखंड का, ये आपको बताना है। तो ये आपका उत्तराखंड का मैप है, इस टाइप से चतुर्भुजाकार है, वर्गाकार है। तो यहाँ पर आपका है देहरादून और यहाँ पर आपका है पिथौरागढ़। तो पिथौरागढ़ आपका पूर्व में स्थित है और पश्चिम में आपका देहरादून है, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, जो कि पिथौरागढ़ और देहरादून है। अगला क्वेश्चन 11th क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का सर्वाधिक और सबसे कम सीमा वाला जिला कौन सा है। तो उत्तराखंड का उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा जो कनेक्ट करने वाला जिला है वो उधम सिंह नगर है और सबसे कम वाला जो जिला होगा वो नैनीताल होगा, इसलिए ऑप्शन बी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड के 5 जिले लगते हैं, जो कि सबसे पहले अगर हम पश्चिम से पूर्व की बात करें, पश्चिम से पूरब की ओर, तो सबसे पहले आपका देहरादून लगता है, फिर हरिद्वार लगता है, फिर पौड़ी लगता है, फिर नैनीताल, फिर उधम सिंह नगर। तो इस तरीके से आपको याद करने हैं 5 जिले जो कि उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 12वां क्वेश्चन, उत्तराखंड में सर्वाधिक झीलों वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक झीलें आपको चमोली में देखने को मिलेंगी, इसलिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में मत्स्य नीति लागू की गई। तो उत्तराखंड में मत्स्य नीति जो है आपकी 13वें का ऑप्शन ए हो जाएगा 2002 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, यानी कि आपको इनको सुमेलित करना है। भीम गुफा उत्तरकाशी में, कोटेश्वर गुफा रुद्रप्रयाग में, मुचकुंद गुफा चमोली में, वशिष्ठ गुफा टिहरी गढ़वाल में। तो ये यानी कि पहले से ही सुमेलित हैं। जो भीम गुफा है वो उत्तरकाशी में देखने को मिलेगी, कोटेश्वर गुफा रुद्रप्रयाग में, मुचकुंद गुफा चमोली में और वशिष्ठ गुफा टिहरी में। यानी कि इनके जो ऑप्शन हो जाएंगे 1, 2, 3, 4 हो जाएंगे, जो कि हमको ऑप्शन सी में दिखाई देते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th, प्रसिद्ध लंदन फोर्ट किला स्थित है। लंदन फोर्ट किला बताना है कि ये कहाँ पर स्थित है, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली या फिर चंपावत। तो राइट आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़ में लंदन फोर्ट किला स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में बिल्व पर नील पर्वतों के बीच बसा है। तो बिल्व और नील पर्वतों के बीच कौन सा शहर बसा है, हरिद्वार, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ या फिर चमोली। तो राइट आंसर हो जाएगा हरिद्वार, जो कि बिल्व और नील पर्वतों पर बसा है। यहाँ पर 2 मंदिर हैं, मनसा और चंडी देवी। जो चंडी देवी है वो नील पर है और जो बिल्व के है वहाँ पर मनसा देवी का मंदिर है। ये भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध कमलेश्वर मंदिर स्थित है। ऑप्शन है पौड़ी, चमोली, चंपावत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 17 का ऑप्शन हो जाएगा ए, पौड़ी में कमलेश्वर मंदिर आपको पौड़ी में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर का वाराणसी उपनाम है। तो उत्तर का वाराणसी उपनाम से कौन सा यहाँ पर जिला फेमस है उत्तराखंड का, पिथौरागढ़, चमोली, बागेश्वर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा बागेश्वर, जिसको उत्तर का वाराणसी उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलाराम था। मौलाराम एक चित्रकार, लेखक या फिर दार्शनिक चिंतक या फिर इनमें से दोनों हैं या फिर केवल ए। तो मौलाराम जो थे वो चित्रकार और लेखक दोनों ही थे, इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदलाल भारती हैं, नंदलाल भारती कौन है? कुमाऊं के गायक हैं या फिर जौनसारी के गायक हैं या फिर दोनों, ए और बी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो नंदलाल भारती का संबंध जौनसारी के गायक से है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है जिसको आपको होमवर्क से करना है, निम्न में गलत युग्म का चयन कीजिए। इसका ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आंसर करेंगे। तो थैंक यू सो मच, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना। थैंक यू सो मच।